वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़हारुद्दीन और आज हम 11th क्लास का एक नया चैप्टर लगाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस और ये टर्म 2 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता ये चैप्टर क्या है। तो आज मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और मैं गारंटी देता हूँ आपको कि स्ट्रेट लाइन आज के बाद कभी भी आपको टफ नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं होती है किसी टॉपिक की या किसी चैप्टर की और यही रीज़न होता है कि आपको चैप्टर टफ लगते हैं। तो आज मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊंगा कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है और इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं, 1 बाई 1 A to Z। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। आपको गारंटी देता हूँ कि ये चैप्टर आपकी टिप्स पे होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो बिल्कुल बेसिक से लाइंस क्या होती हैं बताइए, लाइंस क्या होती हैं? जो एक लाइन सेगमेंट होती है और एक क्या होती हैं? लाइंस होती हैं जो एंडलेस होती हैं, मतलब उसके दोनों एंड जो होते हैं वो कहीं पर एंड ही नहीं होते हैं, मतलब वो रेज के फॉर्म में रहती है। अब रेज क्या है, एक तरफ एंड होता है और दूसरी तरफ उसका एंड नहीं होता है। तो लाइन यही तो होती है, दोनों तरफ आप क्या बनाएंगे, इसका एरो बनाएंगे। क्लियर? अब हमें मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब किसी स्ट्रेट लाइन की अगर तुम्हें पोजीशन बताना है तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना पड़ेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो अब मुझे यही बताइए कि किसी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होना चाहिए? 2 पॉइंट की। अगर आप 2 पॉइंट को मिला देंगे, क्लियर, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। अब जरा खुद सोचिए, अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ मैं, तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप 9th 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, इसके भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, बराबर। तो किसी लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट्स पॉइंट होते हैं। तो हर पॉइंट के अपने अपने क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। लाभ लाभ लाभ, ये सब बेसिक्स हैं जो आपको पहले से माइंड के अंदर होना चाहिए, तभी आपको ये चैप्टर इजी लगेगा। अब जरा खुद सोचिए कि आपने लाइन तो बना दी, इस लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर? ये सब 9th और 10th क्लास की बातें हो गई। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, इसे एक्स डैश बोलते हैं, इसे वाई डैश बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, लाभ लाभ लाभ, बहुत सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं। अच्छा, 10th क्लास में आपने डिस्टेंस फार्मूला भी पढ़ा था, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, क्लियर, और मिड पॉइंट फार्मूला भी पढ़ा था। वो सब मैं नहीं कराने जा रहा, वो आपको 10th क्लास में अच्छे से आता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी कि स्लोप ऑफ अ लाइन, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है। तो स्लोप की ज़रूरत कैसे आई, मतलब क्यों चाहिए आपको स्लोप? तो देखिए, किसी लाइन की पोजीशन बताने के लिए, देखो पहले हम पॉइंट की पोजीशन के बारे में बात करते थे। पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए तो आपको कोऑर्डिनेट लगते हैं, लेकिन पूरी लाइन की पोजीशन बताने के लिए कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, कि वो परपेंडिकुलर है, कि ऑब्ट्यूस एंगल पर है या एक्यूट एंगल पर है, ये सारी बातें बताने के लिए आपको किसकी ज़रूरत आई? स्लोप की। तो स्लोप क्या बताता है? किसी लाइन की पोजीशन बताता है, पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ एंगल, कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर बेंड हुई है, कितनी झुकी हुई है। क्लियर? तो सबसे पहला टॉपिक हम डालेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। तो देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, हेडिंग डालिए। लेकिन स्लोप ऑफ अ लाइन हेडिंग डालने के बाद तुरंत एक हेडिंग डालिए, सबसे पहले इंक्लिनेशन, क्योंकि जब तक आपको इंक्लिनेशन नहीं मालूम होगा आप स्लोप नहीं बता सकते। क्लियर? तो देखिए, इंक्लिनेशन क्या होता है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। अगर कोई लाइन फॉर एग्जाम्पल इस तरह बेंड है, क्लियर, तो इंक्लिनेशन की डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। इंक्लिनेशन एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एंगल को। इंक्लिनेशन इज अ एंगल। अब कौन सा एंगल? एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन जितना एंगल स्वैप करेगी, दैट इज फॉर एग्जांपल थीटा, देन थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। क्लियर? नोट कर लीजिए आप कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन from the positive x axis direction, from the positive x axis direction is called inclination. क्लियर? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। अब देखिए, थीटा की रेंज क्या हो सकती है, मतलब थीटा मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस बात पर बहुत फोकस करिए। देखिए, मैं बहुत क्लियर वे में बताता हूँ। अगर ये थीटा आप कम करते चले जाएंगे, क्योंकि आपने बेस कहाँ से लिया है, एक्स एक्सिस से लिया है,
इंक्लिनेशन का मेजरमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्स एक्सिस से, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। क्लियर? ऐसे नहीं होगा, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो देखिए अगर मैं इसको कम करता चला जाऊं तो एक्स एक्सिस पर ही ये लाइन आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। थीटा जो है मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब यहाँ पर थीटा कितनी डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। आप ऐसे बढ़ाते जाइए, 90 से बड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ाते जाइए तो कितनी डिग्री हो गया? 180 डिग्री हो गया। देखो यहाँ से ऐसे रोटेट हुआ, कितनी डिग्री हो गया? 180 डिग्री। लेकिन जैसे ही आप 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर रोटेट करेंगे तब एंगल रिफ्लेक्स नहीं लिया जाएगा, तब ये एक्यूट एंगल ही लिया जाएगा। फिर से सुनो, यहाँ से जब आप रोटेट करेंगे 180 डिग्री पर, उसके बाद जब आप रिफ्लेक्स एंगल पर आएंगे तब वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल से लेना है। तब वो एक्यूट एंगल लिया जाएगा यहाँ से, जो उसके करस्पॉन्डिंग बनेगा रिफ्लेक्स एंगल के। तब उस केस में देखिए थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 180 डिग्री। क्लियर? तो इंक्लिनेशन की रेंज कहाँ से कहाँ होती है? 0 से 180 डिग्री में। नोट कर लीजिए, सबसे पहले इंक्लिनेशन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए और उसकी रेंज लिख लीजिए कि इंक्लिनेशन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। इंक्लिनेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? एक एंगल को। कौन बनाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन, जिस लाइन का आपको इंक्लिनेशन बताना है। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? स्लोप के बारे में। देखिए स्लोप क्या होता है। अभी मैं स्लोप इधर नहीं आ रहा, एक सिंपल जनरल वे में स्लोप समझाता हूँ मैं आपको कि स्लोप होता क्या है। तो देखिए स्लोप आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, जैसे घर के सामने जो चबूतरे बनाए जाते हैं, जिसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ होती है कि आपने आगे तक बना लिया है, थोड़ा पीछे बनाइए। क्लियर? तो वही प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि अगर आप आगे तक चबूतरा बनाएंगे तो स्लोप कम होगा उसमें, और अगर दरवाजे के पास लेकर आएंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके लिए कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, क्योंकि स्लोप ज़्यादा होगा तो बच्चे गिरने का डर रहता है, गाड़ी भी गिरने का डर रहता है। क्लियर? तो स्लोप का मतलब क्या है? झुकाव, हिंदी में जिसे बोलते हैं। ठीक है? तो देखिए स्लोप को डिफाइन करने के लिए एक सिंपल सा फंडा, ये इंक्लिनेशन है। क्लियर? और ये स्लोप है इसका। अब देखिए इस स्लोप को, फिजिकल क्वांटिटी स्लोप, इसको मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा? अब जरा सोचिए कि अगर मैं स्लोप बढ़ा दूं, यहाँ से स्लोप बढ़ा दूं, तो जरा सोचिए यहाँ पे ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। एक किस पर? वर्टिकल हाइट पर, और एक किस पर? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर। तो देखिए इस केस में जैसे ही आप स्लोप बढ़ाते हो तो वर्टिकल हाइट बढ़ जाती है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्योंकि भाई अगर आप स्लोप ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो चबूतरा है वो आपके दरवाजे के साइड ज़्यादा आएगा, तब उस केस में रोड की साइड कम कवर करेंगे आप, लेकिन स्लोप क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो स्लोप दो बातों पे डिपेंड करता है कि वर्टिकल हाइट बढ़ाने से स्लोप बढ़ता है, तो स्लोप इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्टिकल हाइट, और स्लोप इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि स्लोप बढ़ाने से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ओवरऑल स्लोप किसके बराबर हो गया? वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही क्या होता है? टेन थीटा। क्लियर? तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर लग गई कि टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर आपको इंक्लिनेशन मालूम है, क्या मालूम है? इंक्लिनेशन, तो करस्पॉन्डिंग जो भी परपेंडिकुलर हाइट हो उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला किसके बराबर होगा? टेन थीटा के बराबर। क्लियर? नोट करिए इसे। स्लोप का पहला फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा। अब एग्जैक्टली स्लोप और क्या चीज़ बताता है? तो वही बात बताता है जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ आपको, कि अगर ये कोई लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये थीटा कितने डिग्री एंगल बनाता है? 45 डिग्री। तब इसका स्लोप, और स्लोप को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू कितना हो गया? टेन थीटा इज इक्वल टू 1045। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 1/1। इसका मतलब ये है कि जितना स्लोप x एक्सिस से ऊपर है बराबर, उतना ही वो x एक्सिस पर डिस्टेंस चला है। मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x होगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर ये y है
तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, y होगी। तब आपको ये एग्जैक्टली पूरा इंक्लिनेशन आपको बता देगा कि एग्जैक्टली लाइन कितने झुकाव पर है ये। क्लियर? हाँ, दैट इज कॉल्ड स्लोप। नोट करिए इसे। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें करते हैं इसके बारे में। अब ये बताइए कि अगर मैं किसी लाइन, फॉर एग्जांपल इस लाइन को मैं अगर ऐसे कर दूं, तब थीटा कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ पर स्लोप की बात करूँ तो कितना हो जाएगा? tan 90, और tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो 90 के केस में तो स्लोप होगा ही नहीं। मतलब अगर आपसे कोई बोल दे कि अपना चबूतरा जो है 90 डिग्री स्लोप पे बना लो, तो कैसे पॉसिबल हो जाएगा? तब वो चबूतरा बनेगा ही नहीं। क्लियर? वो तो सीधा दरवाजे से जाकर मिल जाएगा। तब 90 इंक्लिनेशन पर स्लोप नॉट डिफाइन होता है। नोट कर लीजिए, एट 90 डिग्री स्लोप इज नॉट डिफाइंड। चलिए और देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा? tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। इस केस में स्लोप डिफाइन तो होगा लेकिन स्लोप कुछ होगा नहीं। मतलब स्लोप कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वो हॉरिजॉन्टल के साथ ही मिल जाएगा जाकर, क्योंकि वर्टिकल हाइट उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, आप अगर डीपली पढ़ेंगे ना, थोड़ा समझ कर पढ़ेंगे, एक लिंक बनाकर चलेंगे कि किसका किसके साथ लिंक है, तभी मज़ा आएगा पढ़ने में। क्लियर? ओके फाइन। चलिए, आपका एक टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गया कि स्लोप क्या होता है। स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 बाई 1 जितने भी टॉपिक हैं इसके टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलेंगे, और बाकी क्वेश्चंस में 1 बाई 1 लगवाऊंगा इसके। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है? स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अगर कोई लाइन है, उसका आपको इंक्लिनेशन नहीं दिया है, मतलब थीटा गिवन नहीं है, थीटा मालूम नहीं क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये किन्हीं 2 पॉइंट से क्या हो रहा है, ये लाइन पास हो रहा है। ये लाइन किसी 2 पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लो आप? x1 y1 और दूसरे के x2 y2। तो ये दो हैं कोई पॉइंट्स A और B। क्लियर? कॉन्सेप्ट हमें वही रखना है कि स्लोप होता क्या है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। बट अनफॉर्चुनेटली थीटा नहीं मालूम है, बट ये तो मालूम है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूँ तो दिस वन इज x1, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूँ तो दिस वन इज x2। तो व्हाट अबाउट द दिस वन x2 माइनस x1, एंड दिस वन इज y1, दिस वन इज y2, व्हाट अबाउट दिस वन y2 माइनस y1। तो देखिए, ये और ये पैरेलल लाइन से, ये और ये पैरेलल लाइन से, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो। क्लियर? तब उस केस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखिए, एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया स्लोप का, x2 माइनस x1। ला 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 ला। नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2,3 -1, 5, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। तब स्लोप कैसे बताएंगे? x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट? y2 5, y1 3, x2 -1 एंड -2। तो कितना हो गया ये? 2 अपॉन -3। तो आंसर कितना आएगा? -2/3। -2/3। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लगा सकते हैं कि 2 पॉइंट से पास होने वाली किसी लाइन का स्लोप कैसे डिफाइन होगा। तो स्लोप इस तरह से डिफाइन होगा। क्लियर? तो देखिए कितना आसान हो रहा है। ये चीज़ें हैं, जितनी ज़्यादा कंडीशंस होती है ना टॉपिक, उतना ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे? एक सिंपल सा इंक्लिनेशन था, तब आप स्लोप के बारे में बता रहे थे। अब इंक्लिनेशन नहीं दिया है तो 2 पॉइंट दिए, तो 2 पॉइंट से भी आप क्या बता सकते हैं? इंक्लिनेशन बता सकते हैं। और भी कंडीशन आएंगी आगे स्लोप की। क्लियर? तो वो देखिए, अभी देखिए 11th क्लास में आपको स्लोप बस यही 2 कंडीशन से बताना है, एक 2 पॉइंट से पास होने वाला और एक इससे थीटा एंगल से, इंक्लिनेशन से। क्लियर? जैसे ही आप इसके आगे का एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड टॉपिक नहीं, चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। उसके अंदर डेरिवेटिव को भी हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। लेकिन अभी नहीं, उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, जब डेरिवेटिव आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, ये हटा देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया। क्लियर? कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए, अगर आपके पास
कोई दो लाइन्स हैं जो पैरेलल हैं, क्लियर, L1 एंड L2, L1 इज पैरेलल टू L2, दोनों पैरेलल हैं, क्लियर। तो देखिए अगर ये लाइन इसके साथ इंक्लिनेशन थीटा बना रही है तब इसका स्लोप कितना हो जाएगा M1 tan थीटा। अब मुझे मालूम है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये एक्स एक्सिस का ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तब इस केस में M2 किसके बराबर हो जाएगा, ये भी tan थीटा के बराबर हो जाएगा। तब M1 और M2 दोनों आपस में किसके बराबर, मतलब इक्वल हो जाएंगे ये, क्लियर। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। कंडीशन कौन सी कंडीशन है ये, पैरेललिज्म। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट केस में आपको कंडीशन बतानी है किसकी, पैरेलल लाइंस की, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन इन टर्म्स ऑफ स्लोप। तो देखिए एक लाइन आप कोई ले लो ये और दूसरी ले लो ये, और ये एक दूसरे पर कितने डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पे, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। इसका स्लोप मान लो θ1, क्लियर, और इसका स्लोप सॉरी इसका इंक्लिनेशन θ1, इसका कितना θ2, क्लियर। तो देखिए ये लाइन जो L1 है इसका स्लोप M1 किसके बराबर हो गया, tan θ1 के, और ये जो लाइन L2 है इसका स्लोप किसके बराबर हो गया, tan θ2 के, क्लियर। अब देखिए अब आपको कंडीशन बतानी है कि ये लाइन अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं तो स्लोप की फॉर्म में हम कैसे बता सकते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो देखिए इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR ये एक्सटीरियर एंगल है θ1, तो ये इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा 90 प्लस θ2, क्लियर। अब इस केस में आपको स्लोप बताना है, तो स्लोप tan के साथ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ tan लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल टू tan 90 प्लस θ2, तो ये हो गया tan θ1 इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा 90 प्लस थीटा, तो देखिए 90 में चेंज हो जाता है, तो ये हो गया cot 2 थीटा। 90 और 270 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो tan नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस cot θ2, क्लियर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan θ1 इज इक्वल टू -1 अपॉन tan θ2, क्लियर। अब बताइए tan θ1 किसके बराबर है, बताइए बताइए फटाफट, यह है ना स्लोप के बराबर है, तो ये किसका हो गया, स्लोप M1 इज इक्वल टू -1 अपॉन M2, तो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द कंडीशन फॉर टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखिए अगर आपको किसी एक लाइन का स्लोप मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल M2 का स्लोप मालूम है तब आप M1 निकाल सकते हो, M1 का मालूम है तब आप M2 भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ, अगर आपको किसी लाइन का स्लोप गिवन है कितना 2, तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा, M2 इज इक्वल टू, इसका उल्टा करिए और नेगेटिव लगा दीजिए, हो गया, रेसिप्रोकल करिए और ये लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। चलो बताओ, अगर किसी लाइन का स्लोप -2 है, ठीक है, और वो दूसरी लाइन का आपको स्लोप बताना है जो इस पर परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप क्या होगा, M2 इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल कीजिए और माइनस लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/2, क्लियर। आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको ये पूरा इस तरह से नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट स्लोप निकालेंगे। अगर आपको दो लाइन दे रखी हैं जिसमें एक लाइन का स्लोप मालूम है, दोनों अगर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो दूसरी लाइन का स्लोप आप कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल करिए और माइनस लगा दीजिए उसको, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं रोकता हूँ, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और दो कंडीशन हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होती हैं, और स्लोप की हेल्प से आप कोलिनियरिटी को किस तरह से शो करेंगे, ये दो टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके बाद
जो इसकी एक्सरसाइज है उसको लगाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।